में आकर बैठे हैं। और संतों ने कहा है पवित्र मन ही तीर्थ होता है। कैसे करोगे मन को पवित्र? सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य होना सिखाता है। मनुष्य होकर मनुष्य से इतर जो जीव सत्ता है उसके पोषण की प्रेरणा देता है, और प्रकृति से कैसे सह धर्म निभाना है इसकी भी प्रेरणा देता है। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रो डट के आप बैठे हो, पलटी मार के बैठे हो। रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, नीचे के चक्र खुलते चले जा रहे हैं, ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन कर रही है, और आपके चेहरे पर आपका वो ऊर्जा का तेज प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो अधो मार्गों से नहीं प्रवाहित हो रही, इसलिए उसका ऊर्ध्वगमन कैसे होगा। हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था क्या थी? पलथी मार के भोजन करो, पूजा पलथी मार के करो, संत सतगुरु के पास पलथी मार के बैठो। पलथी मार के बैठना भी तुम्हारा सौभाग्य है भारतीयों। मैं जब सारी दुनिया में प्रवास करने गई, हम लोग एक कार्यक्रम लेकर गए, वसुदैव कुटुंबकम की भावना थी, होल वर्ल्ड वन फैमिली कॉन्सेप्ट था वो। हम पूरे वर्ल्ड की पवित्र नदियों का जल, सारे वर्ल्ड की पवित्र तीर्थों की मिट्टी लेकर चले थे, और 25-30 लोगों की टोली थी। शंकराचार्य जी थे, संत थे, महामंडलेश्वर थे। सारी दुनिया को पहली बार देखा। एशिया में गए, गल्फ कंट्री में गए, यूरोप गए, अमेरिका गए। और वहां अमेरिका में मुझे एक व्यक्ति मिला, तो उसके बहुत शिष्य, सब गोरे शिष्य, और वो भारतीय था। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या सिखाते हो? बोले दीदी माँ, सिर्फ अमेरिकनों को पलथी मार के बैठना सिखाता हूं, और मेरे लाखों चेले बन गए। पलथी मार के बैठना, क्योंकि वहां की जीवन पद्धति में ऐसा है कि जमीन पे नहीं बैठते, कुर्सी पे बैठते हैं, तो उसके कारण घुटने नहीं मुड़ते। पलथी मार के बैठना उनके लिए असंभव है। और हम भारतीय पहले दिन से ही, हमारी माता हमें पलथी मार के बैठा के सामने चांदी की थाली रख के, या फिर साधारण थाली पत्तल रख के, केले का पत्ता रख के उसमें भोजन आरोगती हैं, ठाकुर जी का आवाहन करती हैं, और जब वो भोग लगा लेते हैं तब प्रसादी अपनी संतान के मुख में डालती हैं। वो दधी चावल, दधी ओधन ही नहीं होता, वो ईश्वर का प्रसाद होता है। ये बिना प्रयत्न के मिल गया हमें। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर सारा संसार भगवान की रंगशाला है, तो भारत भूमि इस रंगशाला का रंग मंच है, जहाँ जन्म लेना अपने आप में ही बड़ा सौभाग्य। लेकिन उसकी महिमा तो समझिए। जित आसनो और जित श्वासो, आपकी सांसों का नियमन कैसा। बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के एक टांग पे दूसरी रख लेते हैं और पूरे समय टांग हिलाते हैं, पैर हिलता रहता है, पैर हिलता रहता है। क्योंकि मन जितना चपल होगा उतना ही आपका शरीर हिलेगा। शरीर उसमें कंपन आता है, क्योंकि आपके मन में झंझावात है। जैसे क्रोध आएगा तो आपके होंठ फड़केंगे। जब आप बेहोश हो जाते हो, यानी आपका मन कहीं और चला जाता है, शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए सबसे पहला सूत्र क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। जितासनो जित श्वासो, सांसें आपकी गहरी होनी चाहिए। जब क्रोध में होती हो तो सांप जैसा फुफकारती हो। हमारी कई बार वासना में जब हमारा मन होता है तो कुत्ते की तरह, धौंकने की तरह सांस चलने लग जाती है। जैसे ही कोई आवेश आएगा तैसी आपकी सांसें आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी। उथली सांसें लेने वाला कुत्ता जल्दी मर जाता है, और गहरी सांस लेने वाला सर्प या कछुआ लंबे समय तक जीता है। उनकी आयु की लंबाई और छुटाई उनकी सांसों की गति पर निर्भर करती है। लंबी गहरी नाभि तक सांस। आपने नाभि तक कभी सांस ली? छोटा बच्चा लेता है, क्योंकि जब सो रहा होता है और उसके सांस भीतर भरता है तो उसका पेट ऊपर उठता है,
और जब श्वास निकालता है तो पेट नीचे बैठता है। बचपन में हमारी श्वास लेने का तरीका सही था और जैसे जैसे बड़े हुए तैसे तैसे उथली होती चली गई श्वास, क्योंकि हम मन में जीने लगे, मन के विचारों ने हमको उलझा लिया। इसलिए सांस देखो कैसी आपकी, शांत मन में गहरी श्वास। और अगर कभी भी किसी तरह का आवेग हो तो अपने मन को शांत करने के लिए लंबी गहरी श्वास लेने लग जाओ। श्वास बड़ा सूत्र है परमात्मा से जुड़ने का, इसलिए इस श्वासों को उथला नहीं करना, गहरा करना है। और फिर क्या करना है, इसमें नाम को जोड़ देना। श्वासों की माला में सिमरूं मैं तेरा, हर पल भगवान के नाम का सुमिरन, गहरी सांस। जित संगो, मैंने निवेदन किया था आपसे कि संग का ख्याल रखिएगा। वही है नन्ही सी बूंद, ओस की बूंद पत्ते पे गिर जाती है तो सूर्य की किरण पड़ते चमकने लग जाती है, और वही छोटी सी बूंद अगर सीपी में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और वही नन्ही छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर पड़ जाती है तो जलकर नष्ट हो जाती है। बूंद तो वही है, पर संग ने मोती बना दिया या जला के राख कर दिया। इसीलिए जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बन। गोलगप्पे देख के जीव लपलपाने लग जाते हो, रसगुल्ले देख के। डायबिटीज का मरीज भी, हमने कहा ये क्या कर रहा है, रसगुल्ला निचोड़ क्यों रहा है? बोले दीदी माँ मेरा दोस्त तो गुलाब जामुन गर्म पानी में धो के खाता है। मैंने कहा निचोड़ लिया इसको? बोले हाँ डायबिटीज है ना। तो जब नहीं खाना तो नहीं खाना। अगर हमारा मन मजबूत है तो हमारी इंद्रियां कभी भी विषयों की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती।